ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त में कि इस तरह से चीजें पलट भी सकती हैं, जबकि लगातार वहां पर आगे चल रही थी जो बीजेपी का गठबंधन। लेकिन झारखंड में इस समय एक बड़ा रुझान दिखाई दे रहा है कि जेएमएम जो है वो इंडिया को बहुमत इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में ये बताना जरूरी है कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं है, क्योंकि जैसे अभी पलटा है मामला, फिर भी पलट सकता है। पर फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार। इस समय जो ये रुझान पलटा है उस पर आपकी क्विक रिएक्शन आपका, राजेंद्र जी। और बहुत बड़ा पलटा है, 16 सीट का गैप हो गया, 47 पर इंडिया, 31 पर एनडीए। राजेंद्र तिवारी जी, दरअसल ये थोड़ा और बढ़ेगा, ये 50 प्लस जाएगा इंडिया। ऐसी उम्मीद आपको क्यों लग रही है इस वक्त? क्या क्योंकि मैं जो घूमा हूं और लोगों से मैंने बात की है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कोई नैरेटिव चला नहीं है, और जो नैरेटिव चले हैं वो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के चले हैं। सिंपैथी फैक्टर है, जेल भेजे गए, हमदर्दी है हेमंत सोरेन के साथ, मैया सम्मान, हमदर्दी के साथ साथ प्रो ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ। पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जो उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका रेजोनेंस हर जगह हर वर्ग में दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आदिवासी समुदाय पूरी तरह से सशंकित है, तो उसके चलते हेमंत सोरेन को जबरदस्त सपोर्ट है। लेकिन राजेंद्र जी अभी देखिए ये बढ़ता ही चला जा रहा है। राजेंद्र जी, एक बात और, आपने सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात की, महिला वोटर को तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ये डिसाइडिंग फैक्टर है। पर एक तरफ मैया सम्मान योजना है तो एक तरफ गोगो दीदी योजना है, तो पैसे तो दोनों तरफ से दिए जा रहे थे महिलाओं को। नहीं, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि मैया सम्मान योजना गवर्नमेंट ने अगस्त में शुरू की थी और 4 किस्तें लोगों के अकाउंट में जा चली गई। हाँ। और दूसरी बात ये, गोगो दीदी योजना सिर्फ वादा है और उससे ज्यादा पैसा हेमंत सोरेन ने कमिट कर रखा है दिसंबर से देने को। तो एक ये दूसरा फैक्टर भी है, मैया सम्मान ही इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है कि झारखंड में पहली बार कोई महिला नेता जो पूरे राज्य में जिसका असर दिखाई दिया, कल्पना सोरेन, उनका इम्पैक्ट भी है। एक चीज और आपको बताओ राजेंद्र, सॉरी बीच में टोक रहा हूं, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा में आए जेएमएम छोड़ के, वो पीछे हो गए, जो आगे चल रहे थे वो पीछे हो गए, पिछड़ गए। जी, कल्पना सोरेन भी पीछे चल रही हैं, और बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, दुमका से, जामताड़ा से सीता सोरेन पीछे चल रही हैं, सिर्फ हेमंत आगे चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तमाम सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन तमाम पीछे चल रही है, पर आप ये भी कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रही है। हाँ, और बहुत मुखर होकर दिखाई दी है। मैं आपको इस समय की स्थिति बता रहा हूं, लेकिन कल्पना सोरेन आगे हो जाएंगी, बट अभी एट दिस पॉइंट वो पीछे चल रही है। 30 सीटें 29, अब केवल एनडीए 29 पर रह गया है। 50 हो गया, आप बोल रहे थे तिवारी जी, 50 के आंकड़े पर जेएमएम इंडिया ब्लॉक जाएगा, 51 हो गया, ऐसा कुछ जाएगा, 28 51 हो गया। नीरजा जी कुछ बोलना चाह रही? नीरजा जी, ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई। इसका मतलब यही है, ट्राइबल जम के हेमंत सोरेन के पास रहा है, बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ। और ये जो बटेंगे कटेंगे जो था कि इसको पोलराइज करना है, हाँ, डर फैलाना उसमें ट्राइबल्स में कि बाहर से बांग्लादेशी आके आपका जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो बदल देंगे, वो काम नहीं किया है। लेकिन एक और फैक्टर जो सुनने में आ रहा था पिछले दिनों में, कि एक रिएक्शन पैदा हुआ है झारखंडी वर्सेस आउटसाइडर। उस झारखंड में ट्राइबल नॉन ट्राइबल की बात नहीं हो रही है, उसमें बाहर से जो नेता आके जिन्होंने अगुवाई की है और जिनके चेहरे दिखे हैं, उसका भी रिएक्शन हुआ है कि लोकल लीडरशिप। आप जो आदिवासी फैक्टर की बात कर रहे थे ना, वो आंकड़ा मेरे पास आ गया है। 28 एसटी सीटें हैं, आदिवासी बहुल सीटें, 75% का स्ट्राइक रेट है इंडिया ब्लॉक का। 28 में से 21 पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी लेड इंडिया एनडीए गठबंधन 28 में से 7 पर ही आगे, 25% का उनका स्ट्राइक रेट है।